दोस्तों नमस्कार। शनिवार 4 फरवरी सन 2023। कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों जानिए बाजारों की रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। अजय स्टो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटी 5 मार्केट पर लगातार आपको अपडेट विश्लेषण देता है, देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचाता है। सबसे पहले खबर शेयर बाजार से। फ्राइडे को यानी शुक्रवार को बैंकिंग स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी हुई और अडानी के शेयर्स में शानदार रिकवरी देखी गई। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, ये 900 पॉइंट चढ़कर 60,842 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी के अंदर भी शानदार रिकवरी 243.65 यानी 17,854 पे बंद हुई। गोल्ड सोना स्टैंडर्ड 24 कैरेट 59,555 का रहा, इसमें 600 रुपये की गिरावट थी और MCX पे सोना 57,680 प्रति 10 ग्राम, इसमें 15 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। चांदी भी 999 प्योरिटी की 71,900 पे थी, इसमें 1,300 रुपये की गिरावट थी, जबकि चांदी MCX पर 59,929 पर बंद हुई। जहाँ तक बिटकॉइन का सवाल है, बिटकॉइन के अंदर भी गिरावट थी और ये 23,515 पे बंद हुआ है। और जहाँ तक डॉलर की बात करें, USD INR 81 रुपये 88 पैसे प्रति एक डॉलर के भाव रहे। दोस्तों शेयर बाजार में बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों के शेयर्स में आई तेजी के साथ अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के शेयर्स में भी शानदार रिकवरी देखी गई। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जो तेजी का माहौल रहा और जो शुक्रवार को और सेंसेक्स 909 अंकों की तेजी के साथ 60,841 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 243 अंक चढ़कर ये 7,854 पर रही। सेंसेक्स में 1.52% की तेजी आई और निफ्टी में 1.38% की जंप देखी गई। सबसे महत्वपूर्ण रहा कि जो अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिरावट थे उसमें शानदार रिकवरी हुई। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन आदि में सब में मिला जुला रुख रहा। अडानी पोर्ट्स में 5.61% की रिकवरी हुई और अडानी एंटरप्राइज के साथ अंबुजा सीमेंट ACC के शेयर ने भी शानदार बाउंस बैक किया और ये तेजी पर बंद हुए। सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक, टाइटन, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक और SBI टॉप गेनर्स की लिस्ट में बने रहे, जबकि रिलायंस, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील गिरावट में रहे। फिंच, मूडीज, गोल्डमैन सैक्स की ओर से भरोसा जताने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शानदार रिकवरी दर्ज की। दोस्तों दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों की ओर से महंगाई घटने की खबर के ध्यान में रखते हुए आक्रामक भविष्य में ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी का सिलसिला थमने की उम्मीद लगाई जा रही है। भारत के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय शेयर बाजारों में भी शानदार तेजी दर्ज हुई और ब्याज दरों में नरम रुख से भारत की वित्तीय सेवाएं, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर्स में तेजी आई, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों के अंदर गिरावट थमी नहीं। महत्वपूर्ण यह रहेगा कि अगला सप्ताह बाजारों के अंदर क्या रह सकता है। यहाँ तक अगले सप्ताह का सवाल है, अगला सप्ताह स्टील स्टॉक्स के अंदर कमजोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर भी कमजोरी की संभावना अगले सप्ताह बनने की उम्मीद बन रही है। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखी जा सकती है, वहाँ गिरावट होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको अजय स्टो मनी गुरु के माध्यम से दी जा रही है और आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें और देखें। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आप तक प्रस्तुत की जा रही है। आप हमारी विशेष सेवाओं के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। गौरतलब है कि अगला सप्ताह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बाजारों के अंदर तेज उतार चढ़ाव के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। गौरतलब है कि हमने आपको लगभग 2 सप्ताह पहले ही अग्रिम विश्लेषण दिया था कि बाजारों में अफवाहों की वजह से तेज गिरावट की संभावना बन सकती है। ऐसा ही हुआ और उसमें अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रमुख शेयर चपेटे में आए। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, इसमें टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आने वाले कुछ सप्ताह महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन ये भी निश्चित है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह के बाद कभी भी बाज़ारों के अंदर शानदार रिकवरी की संभावना बन सकती है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य पुश कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी